अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बढ़ाने से मुताल्लिक़ हमने 9 वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड किए थे। ये उसका 10वां वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है सरफराज खान। सरफराज खान एक मुस्लिम नौजवान। सरफराज खान वो नौजवान जिसके वालिद साहब बचपन से ही, जब सरफराज खान की उम्र 12 साल थी, तब से वो सरफराज खान को स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के मैदान में खिलाना चाहते थे। सरफराज खान के जो वालिद हैं, उन्होंने अपने बेटे को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की, बहुत कोशिशें की। सरफराज खान के वालिद अपने बेटे को अच्छे से अच्छी कोचिंग दिलाने के लिए मुख्तलिफ शहरों का उन्होंने सफ़र किए। सरफराज खान के वालिद ने अपने बेटे को सबसे पहले जो है अंडर 14 टीम के अंदर सिलेक्शन के लिए, सरफराज खान, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं सरफराज खान को जो पहचानता हूं जब उसकी उम्र 14 साल थी, और पहली मर्तबा मैंने किसी न्यूज़पेपर के अंदर ये पढ़ा था कि 14 साल का एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम सरफराज खान है और उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर एज को लेकर कुछ मसला पैदा हुआ, लेकिन सरफराज खान के जो वालिद है वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस मसले को कानूनी तौर पर लड़ा। कानूनी मतलब कोर्ट कचहरी में लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिलेक्शन कमेटी के सामने जब रखे तो फिर उनको सरफराज खान को सेलेक्ट करना पड़ा। उसके बाद सरफराज खान इंडिया की अंडर 19 टीम में भी खेलते रहे। उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जो जिताया, उस अंडर 19 टीम के अंदर भी सरफराज खान थे। और अंडर 19 के बाद सरफराज खान का जो सितारा है वो इतना बुलंद हुआ कि सरफराज खान को फिर आईपीएल में लिया गया। आईपीएल में जब लिया गया तो तब से लेके आज तक किसी न किसी टीम के साथ सरफराज खान जुड़े हुए हैं। उसके बाद में सरफराज खान रणजी क्रिकेट के अंदर माशाल्लाह उनका असल जो सूरज उनका रोशन हुआ और उनकी मुकद्दर की, उनका यानी किस्मत का जो तारा चमका वो रणजी क्रिकेट से चमका। रणजी क्रिकेट के अंदर सरफराज खान, उन्होंने बड़े बड़े जो क्रिकेट के धुरंधर थे उनके रिकॉर्डों को पस्त कर दिया और माशाल्लाह रनों के ढेर लगा दिए। अब देखो, असली जो सरफराज खान की ज़िंदगी में इनकलाब आया वो रणजी से। रणजी में वो रनों के ढेर लगा रहे थे और इंटरनेशनल टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ये आज के हमारे जो है ना पूरे, अभी तक मैं खाली सरफराज खान के बारे में बताता रहा, लेकिन आज का हमारा जो असली टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। और वो टॉपिक ये है कि देखो, जब आपके अंदर गट्स होते हैं, जब आपके अंदर क्वालिटी होती है, जब आप दुनिया को यह मनवा देते हो कि आपके अंदर वो काबिलियत है और आप उस मंजिल के हकदार हो, उसके बाद में जो है ना, जो आपकी काबिलियत को परखने वाले लोग हैं वो भी आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और यही सरफराज खान के साथ में हुआ। रणजी क्रिकेट के अंदर सरफराज खान रनों के ढेर लगा रहे थे और इंटरनेशनल टीम में उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। अब सरफराज खान की ताईद में हर एक आदमी आवाज़ उठाने लगा। हरभजन सिंह, उन्होंने कई मरतबा कमेंट्री में कहा कि भाई सरफराज खान को इंटरनेशनल में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। सौरव गांगुली, कपिल देव, सुनील गावस्कर साहब ने तो कई मरतबा उन्होंने जो है सरफराज खान की ताईद में ट्वीट्स किए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर भी ये साफ लफ्ज़ों में कहा, भाई जब आपको टेस्ट टीम के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है तो तुम उसको मौका क्यों नहीं दे रहे हो। अब देखो, ये मुसलमानों के उस सवाल का जवाब है जो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी हमारे भारत देश के अंदर, उनको ये शिकायत होती है कि मुसलमानों के साथ में जातिवाद हो रहा है, मुसलमानों को जॉब्स नहीं दी जाती है, या कंपनियों के अंदर मुसलमानों के साथ में जातिवाद होता है, या फिर प्राइवेट जॉब्स के अंदर या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या बिजनेस के अंदर, किसी भी लाइन से हमारी एक ऐसी सोच बनी हुई है, निगेटिविटी। मैंने क्या कहा
कि निगेटिविटी जो फैली हुई है ना मुसलमानों के अंदर, एक्चुअल में उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा पहले से ही माइंडसेट निगेटिविटी वाला होता है, इसलिए हमको वैसे हालात भी फेस करना पड़ते हैं। पहले से अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, जैसे सरफराज खान, उनका माइंडसेट, उनके वालिद साहब, उनकी उम्र जब 14 साल थी तब से उनका माइंडसेट जो है पॉजिटिव था। भाई भारत हमारा अपना मुल्क है, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे, चाहे वो अंडर 14 हो, अंडर 19 हो, या फिर वो इंटरनेशनल हो, या रणजी हो, या आईपीएल हो, जहां हमको मौका मिलेगा हमको अपने देश के लिए खेलना है। अब कौन हमको मुसलमान की नज़र से देखता है वो उसका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन हमको अपने हुनर के ज़रिए से, अब सरफराज खान जो है उन्होंने अपना हुनर बताए दुनिया को, और जब उन्होंने अपना हुनर बताए तो उनकी तायद में सारे ही सीनियर्स खिलाड़ी आके खड़े हो गए, सब उनका ऐसा सपोर्ट करने लगे। सुनील गावस्कर साहब के कुछ ट्वीट्स तो मैंने जो पढ़ा, यानी इतने सख्ती के साथ और शिद्दत के साथ में उन्होंने बोर्ड से ये कहा, भाई तुम कर क्या रहे हो, किस बुनियाद के ऊपर तुमने अभी तक सरफराज खान को बाहर रखा हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि जो सीनियर खिलाड़ी है उन लोगों का प्रेशर आने के बाद में ही सिलेक्शन कमेटी को सरफराज खान को इंग्लैंड के मुकाबले में जो है वो टीम के अंदर सेलेक्ट करना पड़ा और उनको मौका देना पड़ा टेस्ट में। और सरफराज खान अभी फिलहाल खेल रहे हैं, ये उन्हीं सीनियर खिलाड़ियों की तायद का नतीजा है। ये हर उस मुसलमान के सवाल का जवाब है। देखो, आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करेंगे ना, तो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो और कितने भी मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग हो, उनको आपकी काबिलियत का लोहा मानना ही पड़ेगा। आप उसको इस्लाम से और मजहब से नहीं जोड़ सकते किसी भी चीज़ को। और सिर्फ ये एक मिसाल नहीं है, अब मैं आपको दूसरी मिसालें देता हूँ। एक नौजवान से थोड़े दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई, और वो नौजवान जो है, वो नौजवान जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है वो नौजवान, यानी वो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है। वो एक कंपनी के अंदर जॉब करते हुए उस नौजवान ने जो फ्रीलांस कंपनियां हैं, यानी फ्रीलांस जो बहुत सारी वेबसाइट्स है, वो फ्रीलांस वेबसाइट्स पे जाकर उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट हासिल किया। और वो प्रोजेक्ट हासिल करने के बाद उस नौजवान ने 1 साल के अंदर जो है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाया। आप मुझे बताइए। और वो मुस्लिम नौजवान है, और ऐसा मुस्लिम नौजवान है माशाअल्लाह, नमाजों का पाबंद है। ऐसा मुस्लिम नौजवान है माशाअल्लाह जो बिल्कुल ही, यानी आप उस नौजवान को देखेंगे आप बोलेंगे यार माशाअल्लाह। लेकिन पता ये चला कि जिन लोगों ने इसको काम दिया, या उस नौजवान ने जिन लोगों का काम किया अपने जॉब करते हुए, उस नौजवान के अंदर वो काबिलियत थी। भाई कंपनी को आपसे जो है, यानी आपको वो प्रोजेक्ट देना ही देना है, क्योंकि उनको पता है आप ही उसको सही ढंग से कर सकते हैं। ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल, मेरा एक शागिर्द है, मकतब में मेरे पास में पढ़ता था। अभी मैं जब इंडिया में था तो एक दिन आया मुझे मिलने के लिए, बोले यार मुफ्ती साहब दुआ करो मेरे लिए। मैं बोला क्यों भाई, तुम तो अच्छी खासी जॉब कर रहे हो। नहीं मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, बोले अभी मैंने इंडिया की एक कंपनी में मैं जॉब करता था, मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। मैं बोला फिर, बोले मेरे लिए दुआ करो, मुझे या तो अमेरिका की कंपनी चाहिए, यानी जो कंपनी अमेरिकन बेस हो, जिसका बेस अमेरिका के अंदर हो, अमेरिकन कंपनी हो, या तो मुझे वैसी कंपनी चाहिए, या फिर यूके बेस चाहिए। बस मुझे ये 2 मुल्कों की कंपनी के अंदर जॉब चाहिए। इसके अलावा मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के कंपनियों के ऑफ़र है, मुझे वहाँ जॉब नहीं करना है। और यूरोप के दूसरे मुल्कों के कंपनीज़ के ऑफ़र्स हैं, मुझे वहाँ पे भी जॉब नहीं करना है। उसका एक ही रीज़न है कि इन मुल्कों की कंपनीज़ के अंदर एक तो वर्क जो टाइमिंग है उसका ये लोग पूरा ख्याल रखते हैं, उसके अलावा सैलरी पैकेज अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी आपको डॉलर के अंदर और पाउंड के अंदर जो है सैलरीज मिलती है। मैंने कहा मैं ज़रूर दुआ करूँगा, अल्लाह ताला तुमको जैसा आप चाहते हो वैसा रोज़गार अता फरमाए। अब देखो इंडिया की बहुत सारी कंपनियों ने जो है ना उसको ईमेल किया, उससे कांटेक्ट किए, भाई हमारे यहाँ, लेकिन उसने ये ज़िद पकड़ के बैठा था कि मैं करूँगा तो यूके या फिर अमेरिका।
अब मेरी जो है अभी थोड़े दिनों पहले उसी मेरे शागिर्द का मुझे मैसेज मिला, बोले मुफ्ती साहब अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर लिया। मैं बोला भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं वैसे भी सफ़र में हूँ और मुसाफिर की दुआ कबूल होती ही है। नहीं, बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर लिया और मेरा अमेरिका की एक कंपनी के अंदर सब कुछ हो गया। तकरीबन पिछले 15 दिनों से मैं काम भी कर रहा हूँ उनके प्रोजेक्ट पे। यही मैं सोच रहा था आपको मैसेज करूँ या आपके इंडिया आने तक इंतज़ार करूँ, ताकि आप जब इंडिया आ जाए तो फिर मैं खुद आपके लिए एक हदिया, एक तोहफ़ा जो है वो लेकर पहुँचूँ आपकी खिदमत के अंदर और फिर आपको खुशखबरी सुनाऊँ। मैं बोला भाई हदिया तोहफ़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने मैसेज किए, बताए मुझे खुशी हो गई, मुझे इत्मीनान हुआ। हाँ बोले मुझे यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ बोल रही थी मगर अपने को करने का ही नहीं था। मैंने आपको जो बोला था ना, माशाल्लाह वहाँ पे भी कई कंपनियों में इंटरव्यू दिया, लेकिन एक कंपनी में सारी चीज़ें अब फाइनल हो चुकी हैं। ये वाक़ये से आपको क्या इबरत मिली? ये वाक़ये से ये इबरत मिलती है कि भाई अमेरिका की जिस कंपनी ने उस मुस्लिम नौजवान को जॉब दी, उन्होंने ये नहीं देखे ये नौजवान का नाम जो है वो शेख है, पठान है, इसके नाम के शुरू में मोहम्मद है या आखिर में ख़ान है। उन्होंने ये नहीं देखे, उन्होंने ये देखे कि जिस प्रोजेक्ट के लिए हमको जो बंदा चाहिए ये उसमें काबिलियत रखता है या नहीं रखता है, ये उस लाइन का प्रोफेशनल है या नहीं है, इसकी काबिलियत, इसकी सलाहियत कितनी है, ये अपनी जिम्मेदारी को सही से अदा कर सकता है या नहीं कर सकता है। उन्होंने जब इंटरव्यू में देखे, वो देखने के बाद फ़ौरन उन्होंने उसका सिलेक्शन किया। तो पता ये चला आप में काबिलियत होना चाहिए। काबिलियत, जैसे सरफराज खान ने अपनी काबिलियत से मजबूर किया सीनियर्स को अपनी तायद में आवाज़ उठाने के लिए, और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी को उसको इंग्लैंड के मुकाबले में उतारना पड़ा। जैसे उस नौजवान ने मजबूर किया अमेरिका की कंपनीज को, भाई तुमको जो बंदा चाहिए ना मैं हूँ, और इंडिया की कंपनियां उसके पीछे पीछे फिर रही थी मगर उसको इंडिया की कंपनी में काम नहीं करना था। ऐसा बनाओ अपने आप को, ऐसा बनाओ अपने आप को। जो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में मैंने कहा ना, वो इसीलिए मैंने कहा कि एक आदमी सरफराज खान उस मकाम पे कैसे पहुंचा। सरफराज खान के वालिद, मैंने जैसे बताया, उन्होंने सरफराज खान को अच्छी अच्छी कोचिंग्स दिलाई। वो अपने बेटे के एक एक चीज़ पे नज़र रखते रहे, वो खुद उनके साथ में रहे, वो खुद अपने बेटे को जो है ट्रेनिंग देते रहे, और इस तरह से उनका बेटा जो है वो उस मकाम पर पहुंचा। अच्छा, अब खाली बात सरफराज खान तक नहीं रही, अब जो छोटा भाई है उनका मुशीर खान, उनके वालिद साहब ने उसके ऊपर भी मेहनत की है। अब वो जो मुशीर खान हैं, मैंने उसके सारे मैचेस मैंने खुद देखा हूँ। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन स्कोरर यही है, और मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप के भी खिलाड़ियों में दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर है वो मुशीर खान। वो नौजवान, उसने 2 शतक लगाया उसके अंदर अंडर 19 के वर्ल्ड कप में। उसके बाद में जो है अभी उसको अंडर 19 का वर्ल्ड कप होने के बाद में अभी मुंबई टीम की तरफ से जो है अभी ये जो 2 हमारे खिलाड़ी है, 2 जो खिलाड़ी है, एक का नाम क्या है, अय्यर है, और दूसरे का नाम ईशान किशन। अय्यर और ईशान किशन दोनों ने कहा कि भाई हम नहीं खेलने वाले हैं। तो मुंबई की जो रणजी टीम है उसके अंदर मुशीर खान को मौका दिया गया। अब जैसी मुशीर खान को मौका, देखो ये होता है कमाल। आपको जो मौका मिलता है उसको आपको सोना करना आना चाहिए। ये होता है कमाल, ये होता है फन, ये होता है हुनर। मुशीर खान को मौका मिला और मौके का उसने फिर ऐसा फायदा उठाया कि 200 रन, 100 नहीं, डबल 100 मार के जो है ना एक सिक्का उसने अपने नाम का जमा दिया। और अब आगे जो है, मैं तो 200 रन से उसने क्या किया, तकरीबन मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने के लिए तो उसने अपना नाम पक्का करा दिया टीम के अंदर। अब उसके आगे का परफॉर्मेंस अगर नॉर्मल, यानी वो भी रहा, जिसे क्या कहते हैं उसको, यानी उसका औसतन भी रहा अगर आगे का उसका परफॉर्मेंस, तो भी कोई हर्ज नहीं है उसको। लेकिन आते ही उसने जो है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो उसका पड़ा 200 रन मारते ही जो है हंगामा, सन्नाटा छा गया पूरे मैदान स्टेडियम के अंदर कि अभी अभी अंडर 19 खेल के आया हुआ बंदा है और माशाल्लाह इसको जैसे ही मौका मिला यहाँ पे भी इसने 200 रन बनाया। ये हमारे नौजवानों को आना चाहिए।
और ये सब कौन करेगा? जो अपने ज़िंदगी के मकसद को लेकर चलेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? होटलों में बैठने वाला ये नहीं कर सकता है, और जिसके वालिद की प्रॉपर्टी पे जो टुकड़े तोड़ने वाला है वो ये नहीं कर सकता है। माँ बाप की कमाई खाने वाला और ये सोचने वाला कि नहीं बस मेरे लिए तो अब खाली दुआ करो, तो दुआ से मसाइल हल नहीं होते हैं। दुआ से कब होते हैं? जब आप जद्दोजहद और मेहनत और कोशिश भी करते हैं। जैसे वो मेरे शागिर्द ने कहा आप भी दुआ करो। अब हम तो दुआ कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर पे बैठा हुआ था। हर कंपनी में वो अप्लाई भी कर रहा था, हर कंपनी का इंटरव्यू भी वो दे रहा था, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ। ये आपको आना चाहिए। अगर आप में वो काबिलियत नहीं है, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर जो है हमारे नौजवानों को बहुत सारी जगह मैंने भी इंटरव्यू के लिए भेजा, और बाद में मैंने कारगुजारी पूछा सामने वालों से। मैं बोला भाई हमारे बंदे को सेलेक्ट नहीं किए, तो पता चला कि इनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है बोलना इंटरव्यू के अंदर, बाकी आगे की जो स्किल है वो तो पता भी नहीं है। उसके बाद बारे में तो बोंबाड़ियाँ मारते भी नहीं आ रहे हैं, पहले तो अंग्रेजी ही नहीं आ रही है आपको। ये बेसिक हमारा प्रॉब्लम है। जब तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं पैदा करोगे, जब तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं पैदा करोगे, नाना का खेत नहीं है, मल्लप्पा की खीर नहीं है वो, वहाँ उनको काम वाला बंदा चाहिए। इसके लिए आज के हमारे पूरे वीडियो का खुलासा यही है, सरफराज खान ने अपनी जी जान लगा दिया, तो फिर चाहे तुम कहीं पर भी रहो, तुम चाहे इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो, इंग्लैंड में रहो, ये हमेशा रोते मत बैठो, तुम ये ढिंडोरे मत पीटो, जातिवाद जातिवाद जातिवाद। मुझे इस लफ्ज़ से इतनी नफरत है ना, जब भी मैं किसी की ज़ुबान से ये सुनता हूँ मैं समझ जाता हूँ कि सामने वाला वो जो है एकदम अहदी है, काहिल है, सुस्त है, उसको कुछ करने का ही नहीं है। काबिलियत पैदा करो ना भाई, तुम काबिलियत पैदा करो। और तुम्हारे साथ में जो जातिवाद कर रहा है, मान लो हकीकत में भी तुम किसी कंपनी में गए और तुम्हारा धर्म देखकर अगर कोई आदमी तुमको रिजेक्ट कर रहा है, मैं समझता हूँ वो मेंटल पेशेंट है और गलत आदमी गलत जगह पे बैठा हुआ है। अब तो कंपनी का जो ऊपर का मैनेजमेंट है, उन्होंने लात मार के निकालना चाहिए ऐसे शख्स को जिसको कंपनी के मफाद से ज़्यादा इस चीज़ की पड़ी हुई है कि इंटरव्यू देने के लिए जो बंदा आया वो मुसलमान है या वो सिख है या वो ईसाई है या वो हिंदू है या क्रिश्चियन है या बौद्ध है या दलित है, वो किस समाज से है। अगर इंटरव्यू के पैनल में बैठे हुए लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को फिर उस पैनल में बैठने का हक नहीं है। और अगर ऐसा होता है हकीकत के अंदर, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, कोई मसला नहीं है, आप अपने आप को काबिल बनाओ, ऐसा काबिल बनाओ कि वो कंपनी नहीं, अल्लाह ताला दूसरी कंपनी में आपके लिए दरवाजे खोलेगा। मार्केट में कमी नहीं है वैकेंसीज की, हज़ारों वैकेंसीज है। नहीं ये कंपनी में दूसरी नहीं तीसरी नहीं चौथी नहीं पांचवी, मार्केट के अंदर वैकेंसीज ही वैकेंसीज है। लेकिन आप में काबिलियत होना चाहिए, आप में सलाहियत। ऐसे ही बिजनेस को भी लेते हैं, जब आदमी अपने आप को बिजनेस के अंदर झोंक देता है ना, तो उसका रिजल्ट सामने आता है हर चीज़ के अंदर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक छोटे से खेड़े गांव का मैं भी रहने वाला हूँ। 10 साल की उम्र में मैं अनाथ हो गया था, यतीम हो गया था, मेरे भी माँ बाप का इंतकाल हुआ। 2 बच्चे पैदा होने के बाद मैंने तो दीनी तालीम मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने दुनियावी तालीम हासिल किया। और आज आप सोच सकते हैं कि मैं कई मुल्कों के जो है ना, मैं इससे पहले भी उनके इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ। आज भी मैं एक मुल्क में बैठा हुआ हूँ गवर्नमेंट की दावत पे, और यहाँ पे उनके इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा और भी हमारे पास में दूसरे भी तकाजे हैं। आप मुझे बताइए ना, अगर ज़िंदगी में आप अपने अंदर सलाहियत पैदा करना छोड़ के, अपने कोशिश करना छोड़ के, मेहनत करना छोड़ के, अगर आप ये सोचोगे कि नहीं ऐता वैता मुझे सब मिल जाए, हर चीज़ मुझे रेडीमेड अवेलेबल हो जाए, तो वो बंदा क्रिकेट में चल नहीं सकता है। अभी मैं आपको उसकी और 2 मिसालें दूंगा। वही सुनील गावस्कर साहब, मैंने अभी तक जिनका कई मरतबा नाम ले लिया, जिन्होंने सरफराज खान को, उन्होंने जो है कई मरतबा सरफराज की तायद में उन्होंने आवाज़ लगाया। उन्हीं सुनील गावस्कर साहब का एक बेटा था रोहन गावस्कर, और वो रोहन गावस्कर जो है उसको इस बुनियाद के ऊपर क्रिकेट के अंदर मौके मिलते गए, भाई किसका बेटा है, सुनील गावस्कर साहब का बेटा है, आगे बढ़ा उसको। अब रोहन गावस्कर को आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ाते रहे, इंटरनेशनल टीम में भी उसको मौका दिया गया। मुझे अच्छी तरह से रोहन गावस्कर का आखिरी मैच याद है, जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ में ही था,
और वो इंग्लैंड में ही खेला जा रहा था। और इतनी यानी वो बहुत ही गम की बात यह थी कि खुद उसके अब्बा जान गावस्कर साहब जो है वो कमेंट्री कर रहे थे उस मैच की। और इंडिया को जीतने के लिए जो है कुछ 50-60 रन बाकी थे और उस वक्त में 40 ओवर हो चुके थे, यानी 10 ओवर बाकी थे। लेकिन विकेट इंडिया के काफ़ी गिर गए थे, 6-7 विकेट गिर गए थे। अब देखो, अगर वो बचे हुए जो 60 बॉल है उसमें जो लगने वाले 50 रन हैं, वो रोहन गावस्कर अगर नहीं भी बनाता, इंडिया हार भी जाता, लेकिन वो क्रीज पे खड़ा हुआ रहता और बॉलर्स को फेस करता, तो भी नॉट आउट वो वापस जाता और कम से कम एक समाधान होता कि भाई देखो उसने क्रीज के ऊपर टिककर जो है इंडिया की लाज बचाने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, अभी आपको 10 ओवर बाकी है, जीतने को 50 रन, यानी 60 बॉल में आपको 50 रन चाहिए। और रोहन गावस्कर साहब जो है ना, वो उस जमाने में कुछ क्रिकेटर जो है वो आधे क्रीज में आके शॉट मारते थे, 6 मारते थे उस जमाने में। अब रोहन गावस्कर साहब उन्हीं के स्टाइल के अंदर, आपने देखे होंगे उस तरह का 6 देखो कौन मारता है अभी आज के ज़माने में। कभी कभी विराट कोहली मारते हैं उस तरह का 6, 2-4 कदम आगे आ जाते हैं क्रीज से और उसके बाद उसको हवा में उठाते हैं। अब ये जो जनाब है रोहन गावस्कर साहब, अब ये क्रीज से आगे आ गए 4 कदम। और उस ज़माने में जो है वो अजाइल वगैरह ऐसे इंग्लैंड के अंदर स्पिनर हुआ करते थे, और बॉल इस तरह से टर्न हुई सीधा विकेट कीपर के हाथ में, और ये जनाब जो है क्रीज के बीच में आए हुए हैं 6 मारने के लिए। बॉल इनके हाथ में से निकल गया और इनको जो है विकेट कीपर ने आउट कर दिया। अब ये जुमले खुद उनके अब्बा जान जो उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे, उनके ये जुमले थे। उन्होंने कहा ये रोहन को इतना अच्छा मौका मिला, अभी अगर ये बोले अगर नॉट आउट भी जाता, नॉट आउट, अगर पूरा मैच तो नहीं भी जीता था, लेकिन कम से कम जो है नॉट आउट भी रहता, क्योंकि आखिरी में 2 ही विकेट बचे हुए हैं, वो 2 विकेट को 10 ओवर खेलना है। अरे कम से कम क्रीज पे खड़े तो रहता तू, तो कम से कम जो है आगे के लिए। अभी बोले क्या बोलूं मैं, अब वो बेचारे खामोश हो गए, यानी उसके बाद उन्होंने ज्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके साथ का जो कमेंटर था फिर उसने बोलना शुरू किया इस टॉपिक के ऊपर। बोले बिल्कुल हमारे नौजवान ऐसे मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हर एक को लगता है कि बस मैं भी जो है विराट कोहली, मैं भी वीरेंद्र सहवाग बन के इस तरह से जो है 6 लगाऊंगा पहले ही बॉल के ऊपर, बस आते ही क्रीज के ऊपर धुआंधार। ऐसा नहीं होता है। तो आपके अंदर आपके साथ कितने भी बड़े बड़े नाम लगे रहने दो, और अगर आप में सलाहियत नहीं है आप नहीं टिक सकते। उसकी एक मिसाल रोहन गावस्कर और दूसरी मिसाल अर्जुन तेंदुलकर साहब के जो फर्जंद है अर्जुन तेंदुलकर, उनको मौका दिया गया आईपीएल में, वो किसी बैट्समैन ने जो है धो डाला पकड़ के, उसके बाद से उनको लिया ही नहीं फिर आईपीएल के अंदर कोई मैच के अंदर। क्यों? आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको मौका वहां तक तो आप पहुंच जाओगे, अब आप पहुंच गए आईपीएल तक अपने अब्बा जान, क्योंकि अब्बा जान ही जो है उस टीम के कोच है। चलो ठीक है, वहां तक पहुंच गए आप, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आपको खेलना भी तो आना चाहिए ना। अगर आप में सलाहियत नहीं है तो ऐसे ही कोई भी मैदान हो जिंदगी का, कोई भी, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, जॉब का मैदान हो, बिजनेस का मैदान हो, अगर लोग सिफारिश पे लोगों को आगे बढ़ाएंगे और अपना धर्म देखकर जो है लोगों का सिलेक्शन तुम करने को कर लेंगे, लेकिन अगर वो फेल हो गया ना तो ये सारा जो इंटरव्यू का पैनल बैठा हुआ है आगे इनके रवानगी के आदाब है। बड़े बड़े कंपनियों में ऐसा होता है। बहुत सारे लोग इसीलिए जो है वो धर्म नहीं देखते, उनको मालूम है प्रोजेक्ट के लिए बंदा चाहिए। अगर अपन धर्म देख के करेंगे और सामने वाले को कुछ नहीं आया, आगे चल के अपना जीपीएल है। तो बस मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, सलाहियत पैदा करो, सलाहियत पैदा करो, सलाहियत पैदा करो, सलाहियत पैदा करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे जायज़ मकाम को हासिल करने से तुमको रोक नहीं सकती है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।